Hello, good morning, dear students. Today we'll continue this chapter Thinker, Beliefs and Buildings, Culture Development. And dear students, today हम न्यू रिलीजियस ट्रेडिशन के बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे एंड द डेवलपमेंट ऑफ महायान बुद्धिज़्म। महायान बुद्धिज़्म का डेवलपमेंट कैसे हुआ इसके बारे में हम इस पॉइंट में डिटेल से समझेंगे। इन द फर्स्ट सेंचुरी सी देयर इज एविडेंस ऑफ चेंजेस इन बुद्धिस्ट आइडियाज़ एंड प्रैक्टिसेस। फर्स्ट सेंचुरी के बाद बौद्ध धर्म में बौद्ध अवधारणा और उसके जो आइडियाज़ यानी बिहेवियर में बदलाव नज़र आते थे। हमें उनके बुद्धिज़्म के जो भी डेवलपमेंट हुई थी इनमें हमें बदलाव देखने को मिलते हैं, चेंजेस देखने को मिलते हैं। अर्ली बुद्धिस्ट टीचिंग हैड गिवन ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ एफर्ट इन अचीविंग निब्बान। अर्ली बुद्धिस्ट टीचिंग है उसमें जो भी सेल्फ एफर्ट मीन्स व्यक्तिगत प्रयास, यानी अर्ली बुद्धिस्ट में निब्बान के लिए व्यक्तिगत प्रयास थे ना, उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई थी। निब्बान प्राप्त करना दैट मीन्स कि ज्ञान प्राप्ति को ही हम निब्बान की प्राप्ति मान सकते हैं कि जो भी सांसारिक सुख सुविधाएं हैं उनसे जो भी ह्यूमंस है उनको एक तरीके से फ्रीडम मिलना। बिसाइड्स द बुद्धा वाज रिगार्डेड एज ए ह्यूमन बीइंग। बुद्ध थे ना, उनको भी एक ह्यूमन ही समझा जाता था। जो महात्मा बुद्ध थे उनको भी एक मनुष्य ही समझा जाता था जिन्होंने सेल्फ एफर्ट व्यक्तिगत प्रयास से प्रबोधन और निब्बान प्राप्त किया था। दैट मीन्स कि उन्होंने मनुष्य को या ह्यूमंस को समझाने की कोशिश करी थी। बट धीरे धीरे वन सेवियर के इमेजिनेशन भी की जाने लगी, उन्हें मुक्तिदाता की एक कल्पना भी की जाने लगी एंड यह बिलीव भी किया जाने लगा कि वे सेल्वेशन मीन्स मुक्ति दिलवा सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ द बुद्धिसत्व आल्सो डेवलप्ड। इसके साथ साथ ही बोधिसत्व की जो अवधारणा थी वो भी डेवलप होने लगी थी। बोधिसत्व को ही हम इस पॉइंट में टर्निंग पॉइंट मान सकते हैं। यही बोधिसत्व ही न्यू ट्रेडिशन का टर्निंग पॉइंट है। बोधिसत्व were perceived as deeply compassionate beings who through their effort but used this not निब्बान एंड जो बोधिसत्व है उनको एक करुणामय जीव माना गया है जो अपने अच्छे कार्यों से पुण्य कमाते थे। बट यूज्ड दिस नॉट टू बी अटेन निब्बान। बट ये जो भी पुण्य का यूज़ है वो दुनिया को जो भी शोरों यानी दुखों में छोड़ देने के लिए और निब्बान प्राप्ति के लिए नहीं करते थे, बिकॉज वे इससे दूसरों की हेल्प करते थे। द वर्शिप ऑफ इमेज ऑफ द बुद्धा एंड बुद्धिसत्व बिकम ए इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ट्रेडिशन। बुद्ध एंड बुद्धिसत्व है, इनकी मूर्तियों की जो पूजा है इस परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई है। ये स्कल्पचर आपको दिखाई दे रही है फर्स्ट सेंचुरी की बनी हुई बुद्ध की स्कल्पचर है जो मथुरा से हमें मिली है। दिस न्यू वे ऑफ थिंकिंग वाज कॉल्ड महायान। थिंकिंग की इस न्यू ट्रेडिशन को महायान के नाम से भी जाना गया है। Those who adopted these beliefs described the older tradition। जिन लोगों ने इन बिलीफ्स को एक्सेप्ट किया है उन्होंने ओल्ड ट्रेडिशन को हीनयान नाम से भी संबोधित किया है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो बौद्ध धर्म था वो लास्ट में जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, महायान एंड हीनयान में। एंड देन नेक्स्ट ग्रोथ ऑफ पुरानिक हिंदुज़्म। पौराणिक हिंदू धर्म का उदय। सेवियर वाज नॉट यूनिक टू बुद्धिज़्म। जो पुरानिक धर्म थे वो जो बौद्ध धर्म थे वहाँ तक ही सीमित नहीं था एंड इस तरह के जो सिमिलर बिलीफ्स थे वो अलग ढंग से उन ट्रेडिशन में भी डेवलप हो रहे थे जिन्हें आज हिंदू धर्म के नाम से भी जाना जाता है। दीज इंक्लूडेड वैष्णव एंड शैव। इनमें अगर हम देखें तो वैष्णव एंड शैव धर्म भी शामिल हैं। अगर हम वैष्णव को समझें तो वे हिंदू ट्रेडिशन जिसमें विष्णु को सबसे इम्पोर्टेंट देवता माना गया है
एंड हम शैव धर्म में देखें तो शिवा वाज रिगार्डेड एज द चीफ गॉड। वैष्णववाद में कई अवतारों के अराउंड पूजा की जो भी पद्धति थी वो डेवलप हुई है, और इसी ट्रेडिशन के अंदर 10 जो अवतार की हमें कल्पना है वो देखने को मिलती है विष्णु के। एंड यह माना जाता है कि जो भी बुरे लोग हैं उनका जो भी बढ़ते हुए प्रभाव के चलते जो वर्ल्ड में अव्यवस्था या फिर जो भी स्थिति है वो सही नहीं चल रही है, या फिर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है, तब वर्ल्ड की मीन्स की वर्ल्ड को सेव करने के लिए भगवान है वो अलग अलग टाइप्स में वो अवतार लेते थे, पॉपुलर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज। एंड भगवान विष्णु के अलग अलग जो अवतार थे वो वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में लोकप्रिय थे। एंड इन्हीं लोकल गॉड्स को विष्णु का एक रूप मान लेना या फिर रिलीजियस ट्रेडिशन क्रिएटिंग का एक इम्पोर्टेंट वे समझा जा सकता है। सम ऑफ दीज फॉर्म्स वर रिप्रेजेंटेड इन स्कल्पचर। कई जो अवतार हैं उनको स्कल्पचर के रूप में भी दिखाया गया है। एंड अदर जो देवता थे उनकी भी स्कल्पचर बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें तो शिवा वाज सिम्बलाइज्ड बाय द लिंग। शिव जो है उनका जो सिंबल है वो एक लिंग के रूप में बनाया जाता था, बट उन्होंने कई बार जो ह्यूमन के रूप में भी उनको दिखाया गया है। ये सारे जो डायग्राम है वो देवताओं से जुड़े हुए जो मल्टीपल अवधारणाएं हैं उन्हीं पर आधारित है, और उनकी जो हम देखें तो उनके सिंबल या फिर उनके जो भी ड्रेसेस हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, आयुधस मतलब उनको जो आयुध है उनको हम हथियार भी बोल सकते हैं, एक प्रकार से जो हाथ में यूज़ किया जाने वाला एक अस्त्र है, मतलब जो हाथ से यूज़ किया जाता है। इन्हीं सिंबल में इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड नेक्स्ट अगर हम समझें तो ये जो स्कल्पचर दी हुई है इसका मीनिंग समझने के लिए कि इन पे क्या रिटन में कुछ लिखा हुआ है या फिर इनको कैसे इनकी डिज़ाइन है वो बनाई गई है, इनको समझने के लिए जो हिस्टोरियंस है उनको इनसे जो भी कनेक्टेड जो भी स्टोरीज़ है उनके बारे में उनके बारे में जानना पड़ता है। एंड कुछ जो स्टोरीज़ है वो 1st सेंचुरी के मिडल से ब्राह्मणों के द्वारा जो भी टेक्स्ट लिखे गए हैं वो पुराणों में हमें वो स्टोरीज पाई जाती है। एंड इसमें बहुत सारे कंटेंट ऐसे भी है जो सेंचुरीज ईयर्स पहले कंपोज होने के बाद सुने या फिर सुनाए जाते थे। इसमें अगर देखें तो अपने गॉड्स एंड गॉडेज की भी स्टोरीज हैं, और सामान्यतः ये जो टेक्स्ट हैं वो सिंपल यानी संस्कृत श्लोकों में इनको लिखा गया है, और इनकी जो भी उनको हाई मतलब आवाज़ में पढ़ेगा इनको ना हाई वॉल्यूम में पढ़ा जाता है, एंड जिसे कोई भी सुन सकता था। इनको हाई वॉल्यूम में ही पढ़ा जाता था। जो भी ये संस्कृत टेक्स्ट यानी संस्कृत जो श्लोक थे उनको हाई वॉल्यूम में पढ़ा जाता था एंड इनको सुना जाता था। इनको एनीवन यानी कोई भी सुन सकता था, एवरीबॉडी प्रत्येक व्यक्ति, but including women and Sudras who did not have access to Vedic learning। जो वुमेन्स एंड जो शूद्र थे उन्हें जो वैदिक लर्निंग थी उनको पढ़ने या फिर उन्हें सुनने की कोई भी परमिशन नहीं थी। पुराणों को सुन सकते थे, ओनली ये पुराणों को ही सुन सकते थे। उनको वैदिक लिटरेचर पढ़ने या फिर सुनने की परमिशन नहीं थी, ओनली ये जो पुराण थे उनको ही यह सुन सकते थे। एंड पुराणों की जो मोस्टली जो भी स्टोरीज हैं वो ह्यूमन इंटरेक्शन से डेवलप हुई है। प्राइस्ड मर्चेंट्स एंड ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन्स, ये पैलेस टू पैलेस शेयरिंग आइडियाज़ एंड बिलीफ्स। ये जो प्राइड्स मर्चेंट्स एंड मैन एंड वुमेन जो थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान आते जाते एंड अपने आइडियाज़ एंड बिलीफ्स का आदान प्रदान करते रहते थे एक से दूसरी जगह। फॉर एग्जांपल वासुदेव कृष्ण जो थे वो मथुरा रीजन के इम्पोर्टेंट देवता माने जाते थे। एंड ओवर सेंचुरीज़ के दौरान उनकी जो पूजा है वो वर्ल्ड के दूसरे इलाकों में भी फैल गई थी।
spread to the other parts of the countries as well. वासुदेव कृष्ण है वो मथुरा के जो महत्वपूर्ण जो देवता थे, वो कुछ शताब्दियों के दौरान उनकी पूजा है वो देश के अदर्स पार्ट्स में भी उनकी वो स्प्रेड हो गई थी, पूजा है वो फैल गई थी। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट, बिल्डिंग टेम्पल, मंदिर का बनाया जाना। कि जो अर्ली टाइम पीरियड में टेम्पल थे वो कैसे बनाए जाते थे, इनकी स्ट्रक्चर क्या थी, इसके बारे में जानते हैं। Around the time that the stupas at sites such as Sanchi, the first temple to house image of god and goddess were also being built. जिस टाइम सांची जैसी साइट्स में स्तूप अपने विकसित रूप में आ गए थे, उसी टाइम पीरियड में गॉड्स एंड गॉडेस की स्कल्पचर को रखने के लिए सबसे पहले मंदिर भी बनाए गए थे। और इन मंदिरों की जो स्ट्रक्चर थी वो एक हाउस की तरह दिखाई देती थी। द अर्ली टेम्पल वाज ए स्मॉल स्क्वेयर रूम कॉल्ड द गर्भगृह। अर्ली टाइम पीरियड के जो मंदिर है वो स्मॉल स्क्वेयर रूम के रूप में थे और जिन्हें गर्भगृह भी कहा जाता था। इसमें एक डोरवे होता था, एक दरवाज़ा होता था। द वर्शिपर टू एंटर द ऑफर वर्शिप, जिससे कि जो वर्शिप थे वो मूर्ति की पूजा के लिए एंटर करते थे। धीरे धीरे गर्भगृह के ऊपर एक ढांचा बनाया जाने लगा जिन्हें शिखर कहा जाने लगा था। ऊपर आपको मंदिर की स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रही है वो 5th सेंचुरी का बना हुआ मंदिर है, जो सबसे पुराने टाइम का मंदिर माना जाता है, जो कि एक स्क्वायर रूम की तरह बना हुआ दिखाई देता है। टेम्पल वॉल्स वर ऑफन डेकोरेटेड विद स्कल्पचर। मंदिर की जो वॉल्स थी उस पर जो भी चित्र वगैरह डेकोरेट किए जाते थे उनको अक्सर हम भित्ति चित्र भी बोलते हैं। सो हम कह सकते हैं कि मंदिर की जो वॉल्स थी उनको डेकोरेट भी किया गया था। एंड लेटर टेम्पल्स बिकेम फॉर मोर एल्बोरेट विद असेंबली हॉल्स, ह्यूग्स, वॉल्स एंड गेटवेज। बाद के जो मंदिर बने थे उनमें स्थापत्य कला का काफ़ी डेवलप हुआ था। अब मंदिरों के साथ असेंबली हॉल्स विशाल सभा स्थल हो गया, उनकी ऊंची जो वॉल्स है वो हो गई, या तोरण भी उनके जो भी गेटवेज हैं वो भी जुड़ गए थे। एंड अरेंजमेंट फॉर सप्लाइंग वाटर सप्लाई का भी इंतज़ाम हो गया था। वन ऑफ द यूनिक फीचर ऑफ अर्ली टेम्पल्स के मंदिरों की जो भी अर्ली टेम्पल्स हैं उनकी खास बात यह थी कि इनमें कुछ जो है वो रॉक्स को काटकर केव्स के रूप में बनाए जाते थे, यानी उनको एक गुफाओं का रूप दिया जाता था, जो कि रॉक्स को बड़ी बड़ी पहाड़ियों को काटकर इन मंदिरों का निर्माण किया जाता था। अगर हम अर्ली टाइम पीरियड के मंदिरों को देखें तो The tradition of buildings artificial caves was an old one. आर्टिफिशियल केव्स बनाने की जो ट्रेडिशन है वो काफ़ी पुरानी थी। Some earliest artificial caves the 3rd century BC, जो 3rd सेंचुरी में अशोक के ऑर्डर से आजीविक संप्रदाय के जो संत थे उनके लिए बनाई गई थी। आजीविका एक संप्रदाय था, उनके लिए जो भी केव्स का निर्माण किया गया था वो सम्राट अशोक मौर्य ने करवाया था। एंड यह जो ट्रेडिशन थी वो अलग अलग स्टेजेस में डेवलप होती गई। एंड इसका सबसे जो विकसित रूप है वो हमें 8th सेंचुरी के कैलाशनाथ टेम्पल, कैलाशनाथ ए नेम ऑफ शिवा, जो शिव का नाम है कैलाशनाथ, उसके टेम्पल में देखने को मिलता है, जिसमें पूरी रॉक्स को काटकर उसे एक मंदिर का स्ट्रक्चर का रूप दिया गया था। ये डायग्राम जो आपको दिखाई दे रहा है वो कैलाशनाथ का टेम्पल है, जो एलोरा महाराष्ट्र में बना हुआ है। ये आपको जो दिखाई दे रहा है वो एक रॉक्स को काटकर बनाया गया है। एंड अगर प्रेजेंट में अपन देखें तो कितनी टेक्नोलॉजी आ गई है, फिर भी ऐसे मंदिरों का जो निर्माण है वो पॉसिबल नहीं है। इतने अच्छे से इसको बनाया गया है। दिस इंटायर स्ट्रक्चर इज carved आउट ऑफ ए सिंगल पीस ऑफ रॉक।
यह मंदिर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा ढांचा एक रॉक को काटकर ही तैयार किया गया है। इसमें जो भी डिज़ाइंस तैयार की गई है, बनाई गई है। ये कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन रिकॉर्डेड द चीफ एट एलोरा। एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन एक जो ताम्र पत्थर अभिलेख है जो एलोरा के एक प्रमुख तक्षक द्वारा इसका निर्माण समाप्त करने के बाद उसके आश्चर्य को व्यक्त करता है। वो अपने इस मंदिर को बनाने के बाद, ओ हाउ डिड आई मेक इट, हे गॉड, ये मैंने कैसे बनाया। वो खुद भी इस बात के लिए मतलब हैरान हो जाता है कि इसका जो भी निर्माण है वो मैंने कैसे कर दिया, ये इतना मतलब अच्छा मंदिर मैंने कैसे बना दिया। ये सब जो इसकी बातें हैं वो एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में रिकॉर्ड में देखने को मिलती है, उसमें ये सब लिखा हुआ है। एंड नेक्स्ट 19th century यूरोपियन स्कॉलर्स फर्स्ट saw some of the sculpture of gods and goddess। एंड यूरोपियन जो स्कॉलर्स थे उन्होंने 19th century में जब गॉड एंड गॉडेस की स्कल्पचर देखी तो वे इनकी जो इम्पोर्टेंस थी या इनकी जो पृष्ठभूमि थी उनको वो समझ नहीं पाए थे। एनी हेड्स, हैंड्स, मल्टीपल आर्म्स हो गए, हेड्स हो गए, एंड विद कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल फॉर्म्स। इन सब को मिलाकर जो भी स्कल्पचर उन्हें अलग लगती थी उनको वे कई बार तो वो हेड्स के रूप में भी देखते थे। इन सब चीज़ों को भी ये सब कैसे बनाई गई है, अलग अलग टाइप से, तो वो इन सब चीज़ों को समझ नहीं पाए थे जो भी यूरोपियन स्कॉलर्स थे वो। एंड अर्ली स्कॉलर्स ने ऐसी जो भी ये अलग अलग टाइप्स की जो भी स्कल्पचर थी उनको समझ बनाने के लिए उनकी कंपेयर एक ऐसी ट्रेडिशन से की जिसको वो पहले से ही जानते थे या जिससे वो परिचित थे, उनसे इन स्कल्पचर की कंपेयर की थी उन्होंने। दैट फ्रॉम एंशियंट ग्रीक, एंड यह जो ट्रेडिशन थी वो थी एनिशियंट यूनान की कला की जो भी परंपरा थी वो थी। हालांकि वे जो अर्ली जो इंडियंस की जो स्कल्पचर को यूनान की एक कला से निम्न स्तर का मानते थे। बुद्ध और जो बोधिसत्व की जो स्कल्पचर की उन्होंने डिस्कवर से वे काफ़ी उनको हैप्पीनेस भी हुई थी, उनको खुशी भी प्राप्त हुई थी जब उन्होंने बुद्ध और बोधिसत्व की स्कल्पचर को प्राप्त किया था तब। सो ऐसा इसलिए हुआ कि ये जो स्कल्पचर थी वो ग्रीक स्कल्पचर से मिलती जुलती थी या उन्हीं से प्रभावित थी ये। एंड ये स्कल्पचर ज़्यादातर तक्षशिला या पेशावर जैसे नॉर्थ वेस्ट के सिटीज से मिली थी और इन्हीं सिटीज से जो भी सेंचुरी से 200 साल पहले जो भी इंडियंस या ग्रीक्स शासकों ने राज्य या फिर किंगडम्स बनाए थे और ये स्कल्पचर ग्रीक स्कल्पचर से काफ़ी मिलती जुलती थी। बिकॉज ये स्कॉलर्स है वो ग्रीक जो ट्रेडिशन थी उनसे परिचित थे, इसलिए उन्होंने इन्हें इंडियन आर्ट, भारतीय मूर्तिकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना माना था। एंड वी हैव सीन, एंड हमने पाया है कि किसी भी स्कल्पचर का टेक्सचुअल या उसकी इम्पोर्टेंस को समझने के लिए जो आर्ट हिस्टोरियंस हैं वो अक्सर ही जो लिखित टेक्स्ट से जानकारी वो को इकट्ठी करते हैं और भारतीय जो भी स्कल्पचर की जो ग्रीक स्कल्पचर से तुलना करें उनको कंपेयर करके जो ये स्ट्रेटजी अपनाते हैं, जो ये स्ट्रेटजी निकालते हैं, ये ज़्यादा बेटर है। बट हम इस वे को इजी नहीं मान सकते। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो स्कल्पचर अलोंग ए ह्यूज रॉक सरफेस इन महाबलीपुरम इन प्रेजेंट तमिलनाडु। महाबलीपुरम में एक विशाल चट्टान पर एक मूर्ति बनाई गई। महाबलीपुरम में एक विशाल चट्टान पर एक स्कल्पचर बनाई गई है। ये स्कल्पचर इन महाबलीपुरम, ये जो स्कल्पचर आपको दिखाई दे रही है ये महाबलीपुरम में एक रॉक्स पर बनाई गई है। इस पे स्टोरी को डेपिकेशन किया गया, यानी इसको एक सजीव चित्रण दिया गया है। बट जो आर्ट हिस्टोरियंस थे उन्होंने पुराणों के लिटरेचर में इस कथा को पहचानने के लिए काफ़ी उनको डिस्कवर किया था, यानी खोजबीन की थी।
द स्टोरी itself is narrated the Purans and the epics। यह जो स्टोरी है यानी जो कथा है वो महाकाव्यों या पुराणों में वर्णित है। एंड स्टूडेंट्स, वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर आल्सो। थैंक यू।